चलिए बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान में आज प्रसिद्ध शायर मंजर भोपाल के साथ गुलमोहर और अर्जुन का पौधा लगाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शायर मंजर भोपाली ने साय में चले आओ और तावीज शीर्षक की पुस्तकें भेंट की। पौधारोपण के बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश के 2 शहर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि बड़े महानगरों में अलग अलग प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए सिस्टम लागू किया गया। नया सिस्टम प्रभावी और कारगर साबित होगा। थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा आ जाओ। हम सबकी चिंता है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए आवश्यक प्रयत्न करते रहना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हो, उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जनता के साथ मिलके क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज फिर से सक्रिय हो गई हैं और दूसरे हम सारी आवश्यक व्यवस्थाएं करके रखें। आ गई तो उससे निपटेंगे। रोज पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, हम जानते हैं, अभी चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी तो आप देख रहे हैं। केसों के मामले में पॉजिटिव केस तो आ ही रहे हैं और असावधानी से ऐसे ही केस फिर बड़ी संख्या में आते, जिसको हम लहर कहते हैं। तो ना आ पाए, ये पहली प्राथमिकता, लेकिन तैयारी पूरी रखना है। इसलिए मेरे सभी प्रभारी मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य साथी, ये अपने अपने प्रभार के जिलों में अस्पताल की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन लाइनें, उपकरण, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, अस्पताल के बिस्तर, बच्चों के वार्ड, दवाइयां, जितनी भी आवश्यक तैयारियां हैं वो हम सब देख रहे हैं। भगवान करे इसकी जरूरत ना पड़े। जनता से भी मैं यही अपील बार बार करता हूं कि इसकी जरूरत ना पड़े। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शुक्रवार को राजभवन के संदीपनी सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण किया। वहां पर प्रतियोगिता का आयोजन नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में किया गया था। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण को आदत बनाना जरूरी है। ऊर्जा संरक्षण व्यवहार के पालन द्वारा रोजमर्रा के कार्यों में भी ऊर्जा की काफी बचत की जा सकती है। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 4 दिवसीय दतिया के दौरे के दौरान अपने निवास पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरोत्तम मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। 21 लोग हैं, डिब्बे तो 10 ही होते हैं। कितने होते हैं? 8 होंगे। 2-2 लोग होंगे तो 16 डिब्बे, 16 लोग उसमें खप जाएंगे। नहीं हुए होंगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो वो तो उसी समय करा हुआ, अभी का मान थोड़ी होगा। 21 लोग हैं, डिब्बे तो 10 ही होते हैं। कितने होते हैं? 8 होंगे। 2-2 लोग होंगे तो 16 डिब्बे, 16 लोग उसमें खप जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 11 दिसंबर को प्रस्तावित रतलाम भ्रमण को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा तैयारियों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर पुरुषोत्तम और पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी गुरुवार को मंजली हवाई अड्डा पट्टी पहुंचे, जहां निरीक्षण के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मीटिंग हॉल का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर गुप्ता को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद अमृत गार्डन पहुंचकर निरीक्षण किया। ओबीसी महासभा ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ग्वालियर के गैरा राजा मेडिकल कॉलेज में हाल ही में निकाली गई पैरामेडिकल स्टाफ और स्टाफ नर्स की भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया गया और जानबूझकर ओबीसी के पात्र प्रतियोगियों को प्राइवेट चयन सूची से बाहर कर दिया गया। इसलिए चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रस्तावित 11 दिसंबर के दौरे के दौरान उन्हें ओबीसी महासभा काले झंडे दिखाएगी।
इस ज्ञापन के माध्यम से हम आप ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय जल सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रेत उत्खनन को लेकर कहा कि खनन का संरक्षण होना चाहिए, अवैध उत्खनन पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। Depends on the availability. जो एक राष्ट्र की हानि हुई है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस साहब इस दर्दनाक घटना में न रहने की, उनके साथ उनकी पत्नी और 13 सैनिक, 2 मिनट का मौन हम लोगों ने धारण किया। और उसी के साथ जो आज मानवाधिकार दिवस है, उस मानवाधिकार दिवस पे जल संग्रहण के भी जो प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता पे हमारी चर्चा हुई। और मैंने ये भी कहा है कि ये मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और ये चुनौती का सामना हम सबको साथ में मिलकर करना होगा। इंदौर में पुलिस ने बदमाशों पर नकेल कसने के लिए अब उनके बॉन्ड भरवाना शुरू कर दिया। बॉन्ड भरने के बाद भी अगर बदमाश अपराध करते पाए गए तो उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में पुलिस ने क्षेत्र के लिस्टेड बदमाशों के बॉन्ड भरवाए और उसके बाद उन्हें अपराध न करने की शपथ दिलवाकर चौराहे पर खड़ा कर ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने में लगाया। प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों आदिवासी गौरव दिवस मनाया। अब आदिवासियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। मध्य प्रदेश के आदिवासियों को दूसरे राज्यों में बंधक बनाकर मजदूरी कराई जा रही थी। 400 रुपए मजदूरी देने की बात कहकर महाराष्ट्र और कर्नाटक ले जाया गया। वहां बंधक बनाकर दिन भर काम कराया जाता है। रूखा सूखा खाने में देकर रात को कमरों में बंद कर दिया जाता है। ऐसे में 3 जिलों के 250 से ज्यादा मजदूरों को महाराष्ट्र और कर्नाटक से रेस्क्यू किया गया। सागर जिले के देवरी में हर साल लगने वाला प्रसिद्ध देव खंडराव महाराज का अग्नि मेला आज से प्रारंभ हो गया। मंदिर के पुजारी के अनुसार आग के अंगारों पर से निकलने की यह परंपरा मंदिर निर्माण के साथ 400 साल पुरानी है। इस बार ये मेला 18 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले में श्रद्धालु मांगी गई मन्नत पूरी होने पर पीले वस्त्र धारण कर मंत्रोच्चारण के साथ महाराज की पूजा अर्चना कर नंगे पैर आग के भड़कते अंगारों पर निकलते हैं। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में संग्रहित चावल और गेहूं का परिवहन जूट के बने हुए बारदानों में भरकर परिवहन किया जाता है, लेकिन दतिया स्थित भंडारगृहों में परिवहन को गेहूं और चावल के जमींदोज होने की तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार हजारों क्विंटल गेहूं परिवहन के दौरान जमीन में मिलकर नष्ट हो रहा है, जिसके चलते वेयर हाउस कॉरपोरेशन को नुकसान हो रहा है। शिवपुरी जिले के बौती कस्बे में मकान बंटवारे को लेकर हत्या का मामला सामने आया, जहां आरोपी देवर ने अपने बेटे के साथ मिलकर भाभी की हत्या कर डाली। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हैरानी की बात यह है कि आरोपी के बीच बाजार में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, मगर कोई बीच बचाव कराने नहीं आया। मृतक महिला का नाम मंजू लता बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में देर रात 45 मिनट के अंदर अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 हत्याओं के मामले सामने आए। मामलों में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी। पहला मामला खुडेल थाना क्षेत्र का, जहां पत्नी को ससुराल लेने पहुंचे पति मुकेश को ससुर ने बेटी को ले जाने से इनकार कर दिया। इसी बात से गुस्सा मुकेश का ससुर से विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मुकेश ने धारदार चाकू से अपने ही ससुर को मौत की घाट उतार दिया, मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरा मामला पटरीनाथ थाना क्षेत्र के गौतमपुरा कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले आकाश मराठा नाम के युवक की देर रात बदमाशों ने पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। देश में बढ़ते हुए साइबर अपराध की रोकथाम के लिए भिंड शहर के एक निजी कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को एडीजी मध्य प्रदेश पुलिस डॉक्टर वरुण कपूर ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने साइबर अपराध को रोकने के लिए एकमात्र रोकथाम साइबर अपराध के प्रति जागरूक होना बताया।
एडीजी डॉक्टर कपूर ने कहा कि आज के समय में साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और हम इसका शिकार खुद हो रहे हैं। अगर हमें साइबर अपराध का शिकार होने से बचना है तो इसके लिए स्वयं को जागरूक बनाना होगा। भारत की परंपरा